अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा वर्क लिखा गया है यूलिसिस। आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। यूलिसिस एक एक्चुअली हीरो था, लेकिन ये एक ग्रीक मैथोलॉजिकल हीरोज था, मतलब ग्रीक हीरो था। इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको लिटिल बिट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक ट्रोजन वार हुई थी जिसका हीरो था खुद यूलिसिस। अब वो जो लड़ाई हो रही थी, ट्रोजन वार हो रही थी, वो दो कंट्रीज के दरमियान हो रही थी, ट्रॉय एंड ग्रीस के दरमियान। और जो यूलिसिस लड़ा था वो ग्रीस की तरफ से लड़ा था। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि उस वक्त ग्रीस हार गया था। और काफ़ी अरसा ये जंग जारी रहती है, लेकिन उसके बाद, जंग हारने के बाद जब ये अपने वापस घर आता है, तो फिर भी इसको 10 साल लग जाते हैं अपने घर आते हुए। मतलब कि डिस्कवरीज है इस वर्क के अंदर, डिस्कवरीज करता हुआ अपने घर तक पहुंचता है। एक्चुअली 20 साल से जब ये घर पहुंचता है तो इस अपने एक बेटे को पाता है, और 20 साल से इसकी वाइफ इसका वेट कर रही है। 20 साल इस तरह हो जाते हैं कि 10 साल ऑलमोस्ट इसको वो वार करते हुए नो डाउट फिर लग ही गए होंगे, और 10 साल इसको घर पहुंचते हुए लग गए होंगे। ठीक है। तो इस वार के अंदर इसका एक पेयर, इसका एक साथी जो है वो मारा जाता है इस वार के अंदर, ट्रोजन वार के अंदर, जिसका जिक्र वो आगे इस फॉर्म के अंदर करेगा। सो इसको शुरू करते हैं। इसके अंदर अपने एक बेटे की हिस्ट्री को भी डिफाइन करेगा ये। ठीक है। और उसकी बारे में बताएगा, उसके बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा कि एक्चुअली वो कैसा था, किस चीज़ को डिज़र्व करता था, और एक्चुअली मैं कैसा हूँ और मैं किस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। मेरा बेटा किस चीज़ में खुश रहता है, वो ब्लेमलेस है या ब्लेमफुल है। ठीक है। और मैं कैसा हूँ। ठीक है। इस स्टोरी के अंदर जो है, इस वर्क के अंदर वो इसी चीज़ को डिफाइन करेगा। सो हमें चाहिए कि अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, इसको शुरू करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। इट्स लिटिल प्रॉफिट्स एन आइडल किंग। कोई भी मज़ा नहीं है, कोई भी प्रॉफिट्स नहीं है एक आइडल किंग की लाइफ को जीने के अंदर। एक बेकार सी जिंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं है। बाय दिस स्टिल हार्ट, हार्ट मीन यहाँ पे वो चिमनी जिस तरह की नहीं होती, उसके जरिए से तो धुआं निकलता है ना। तो मतलब चिमनी के नीचे तो चूल्हा ही होता है ना, बट्टी जैसी जहाँ से आग निकलती है, बट्टी को कह लो, हर्ट मीन बट्टी। बाय द स्टील हर्ट। अच्छा, आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग सर्दियों के अंदर, देहात के अंदर जो है, वो घर में आग जला के ना, चूल्हे के अंदर आग जला के, तो उसके दरमियान बैठे रहते हैं। तो कहते हैं कि वैसे ही बैठना, घर के अंदर बेकार लाइफ गुजारना इज टोटली आइडल अमंग दीज बैरन कैरे बैरन क्रैक्स। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि इसका जो घर है, जो अथाका आइलैंड के अंदर है, वो टोटली सारा का सारा जो है वो बैरन क्रैक्स के ऊपर बना हुआ है। बंजर चट्टानों को कहते हैं। बंजर जो ईंटें होती हैं ना, मतलब खासी पुराना है, बंजर हो चुका है। मैच्ड विद मीन के टू हैव द रिलेशन विद समवन, मतलब किसी के साथ रहना। एन एजड वाइफ, और अपनी एजड वाइफ के साथ जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आई मेट एंड ऑल। आई मेट एंड ऑल का मतलब है कि मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने पुराने बैरन क्रैग्स के अंदर घर, जो उसका खंडर चट्टानों से बना हुआ घर है, उसके अंदर अपनी एजड वाइफ के साथ बैठ के जो आग के साथ, बाय द स्टील हर्ट, आग के जो पास बैठ के जो आग सेक रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ कि आई मेट एंड डॉल, और मैं ऑर्डर पास करता हूँ अनइक्वल लॉज अनटू द सेवेज रेस। सेवेज रेस मीन टोटली वेस्टलेस लोग, who don't has द एम के हाउ दे विल स्पेंड योर लाइफ, मतलब कि टोटली वेस्ट लोग, जिनका आगे कोई एम ही नहीं होता, बेकार लोग जिसको कहते हैं। कहता है कि मैं उनके लिए अनइक्वल लॉज बना रहा हूँ। डेट हर्ट एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी, मतलब कि ये वैसे लोग हैं जिनको मैं टोटली सही से जानता भी नहीं हूँ कि ये कैसी नेचर के मालिक है, लेकिन मैं उनके लिए अनइक्वल लॉ बना रहा हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ वहाँ बैठा हुआ, और कोई भी काम नहीं कर रहा। डेट हर्ड, हर्ड का मतलब होता है जो अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं, उनकी बात कर रहा है ये जिस ढाका के अंदर, जिस सिविलाइजेशन के अंदर बैठा हुआ, उसकी बात कर रहा है। और ये सिर्फ सोना, पैसों के ढेर जमा करना, खाना पीना जानते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। इवन दो कि ये लोग जानते भी नहीं हैं, एंड नो नॉट मी, इवन दो कि ये मुझे जानते भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ। अब इसके वर्क को एक साइड पे रख के ये पहली दो लाइंस के बारे में अगर हम देखते हैं ना, तो ये सारे वर्क को इंडिकेट करती हैं। और बहुत खूबसूरत लाइन है कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम द ट्रेवल, कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे ट्रैवल के लिए जाना है, मैं अभी रेस्ट नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। अब कहता है कि मैं ज़िंदगी को आखिरी बूंद तक पीना चाहता हूँ, मतलब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जीना चाहता हूँ मैं। ऑल द टाइम आई हैव एंजॉयड
ऑल द टाइम आई हैव इंजॉयड, तमाम वक्त जितना भी मैंने सफ़र किया है, आई हैव इंजॉयड, मैंने मज़े किए हैं ग्रेटली, बड़ी खुशी के साथ। हैव सफ़र्ड ग्रेटली, इवन कि मैं उस दौरान सफ़र कर रहा था, लेकिन उसी दौरान भी मैंने मज़े किए हैं लाइफ के अंदर, बोथ विद दोज दैट लव्ड मी। इसका मतलब है कि व्हेन आई वाज विद माय फ्रेंड्स, कि जब मैं अपने साथियों के साथ था जो कि मुझसे लव्ड हैं, जो मुझसे लव करते हैं, दोज आर माय फेथफुल्स एंड अलोन, और उनके साथ भी मैंने अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय किया है, और अकेले भी, जब मैं अकेले जाता था तब भी मैंने एंजॉय किया है। ऑन श्योर मतलब ऑन द सी श्योर, मतलब समुद्र की तरफ जाते हुए, एंड व्हेन थ्री थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट एंड रेनी हाइडेस वैक्स द डिम सी। इसका मतलब है कि मैंने ट्रैवलिंग को बड़ा इंजॉय किया है, कि जब मैं सी शोर के ऊपर था, और इवन कि मैं जब स्कडिंग ड्रिफ्ट के अंदर था, जब आसमान से बड़ी तेज मतलब कि बारिश हो रही थी, स्कडिंग ड्रिफ्ट में तूफान टाइप की हो रही थी, और इवन कि हाइडीज भी थी जब उसी दौरान भी। स्कडिंग ड्रिफ्ट मतलब होता है वैसे कि तेज बारिश होना, कहता है कि मैंने तब भी इंजॉय किया था, सी शोर पे भी इंजॉय किया है, और तेज बारिश के दौरान भी इंजॉय किया है, और तब भी इंजॉय किया जब बारिश हो रही थी और आसमान पे तारे निकले हुए थे, जो कि बारिश के एक्चुअली मौसम के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। समुद्र में भी और ट्राई लैंड में भी मैंने अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय किया है। सो डेट्स वाई कि व्हाट आई कैन फाउंड, कि मैं किस चीज़ को पा सका, मैंने ये चीज़ पाई कि आई एम बिकम अ नेम, इसी वजह से मेरा नाम ट्रैवलर रखा गया, या मुझे ट्रैवलर के नाम से जाना गया। फॉर ऑलवेज रूमिंग विद हंग्री हार्ट, मतलब कि वो लोग मुझे इस नाम से जानते हैं कि मैं हर वक्त ट्रैवल करता रहता हूँ, और मेरे अंदर एक हंग्री हार्ट है जो जिसकी प्यास कभी नहीं बुझने वाली ट्रैवलिंग के द्वारा। ट्रैवलिंग से असल में क्या होता था, ये डिस्कवरीज करता था, डिस्कवर करता था दुनिया को, इसलिए ये ट्रैवल करता था, और कहता कि मेरे मेरे जो लोग हैं वो मुझे इसी नाम से जानते हैं कि ये तुम्हारे अंदर जो दिल है ना, हंग्री हार्ट है, जो इन्फॉर्मेशन को गेन करना जानता है, वो कभी भी डिम नहीं होगा। एंड मच हैव आई सीन एंड नॉन, और इसी वजह से मैंने दुनिया में बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत सी चीज़ें जान चुका हूँ, ऑन द रीज़न बिहाइंड द ट्रैवलिंग। इवन के सिटीज़ ऑफ द मैन एंड द मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स इन द गवर्नमेंट्स, मतलब कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ जहाँ पर लोग रहते हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, उनके कल्चर्स के बारे में, उनकी सिविलाइजेशंस के बारे में, उनकी क्लाइमेट जोग्राफी के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, इवन कि वो कैसे एक दूसरे को गवर्न करते हैं, अपनी गवर्नमेंट के बारे में कैसे बताते हैं। ठीक है, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट द हॉनर्ड ऑफ देम ऑल। जहाँ जहाँ भी मैं गया, माई सेल्फ नॉट लीस्ट मतलब कि मुझे कम रिस्पेक्ट नहीं दी गई वहाँ पे, बल्कि एज कम्पेयर टू इट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ऑनर दी, जिनसे मैं अपनी ट्रैवलिंग के दौरान मिलता रहा। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ द बैटल विद माई पियर्स, एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल मतलब कि मैं लड़ाई को भी इंजॉय करता था विद माई पियर्स, जब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी जंग में शरीक होता था ना, तो मैं उस जंग को भी इंजॉय करता था। पर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ द विंडी ट्राई, अब यूके ये ट्राई की लड़ाई लड़के आया है, इसलिए इसको विंडी ट्राई का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। एक ट्रोजन वार ऑलरेडी मैं एक डिस्कस करूँगा आपके साथ, माइंड बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो इसका एक्चुअली बैकग्राउंड हिस्ट्री होगी कि कहाँ से ये यूलिसिस ने ये क्यों पोम लिखी है, क्यों ये वर्क लिखा है। प्लेन्स एक्चुअली यहाँ पे कहते हैं मैदानों को। सो लड़ाई के मैदान में जब आर्मर्स जो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो वो जो मैदान है वो गूंजता है। एक्चुअली रिंगिंग प्लेन्स मीन के मैदान मैदान जो है गूंजता है। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स मतलब अपने घरों से दूर जाके मैदानों में जो लड़ाई लड़ रहे थे। कौन सी लड़ाई? ट्रॉय की लड़ाई। आई एम अ पार्ट, मैं एक हिस्सा बन चुका हूँ ऑफ ऑल डेट आई हैव मेट, जिससे मैं ट्रैवलिंग के दौरान मिला हूँ, जहाँ जहाँ गया हूँ, जहाँ जिन की सिविलाइजेशन को देखा है, तो मैं मेरी वो सारी चीज़ें मेरे अंदर घुस गई हैं। मुझे लगता है कि जैसे मैं उनका एक पार्ट बन गया हूँ। Yet all the experience is an arch wherethrough gleams that the untraveled worlds whose the margin fleets। मतलब कि ये जहाँ जहाँ भी मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है वो एक आर्च टाइप का है। आर्च टाइप होता है एक ऐसा सेहरा होता है, सेहरा टाइप बना होता है जहाँ के हम आर पार गुजर सकते हैं। बस जैसे कि ब्रिज जो होता है ना, लेकिन ब्रिज तो ऐसे होता है ना सेम, लेकिन ये इस तरह का होता है, पथरीला होता है, जैसे पहाड़ी को अंदर से तोड़ा गया, उसको आर्च कहते हैं। ये एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस को इंडिकेट कर रहा है आर्च के साथ। मतलब कि आर्च में जाने के बाद मुझे अभी भी दिखाई देता है कि कितना कितना अनट्रेवल्ड दुनिया ऐसी है जो मैंने अभी तक नहीं घूमी हुई, और मुझे तो अभी एक आर्च से निकल कर, मतलब एक आर्च को पार करके दूसरे आर्च की तरफ जाना है। एंड आई वुड कवर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, आगे कहता है कि फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव,
मतलब कि कीप फॉरवर्ड, मतलब कैरी ऑन, इसमें रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। इट डजेंट मीन कि मैंने बहुत सी दुनिया देख ली है लेकिन अब मुझे थक के रुक जाना चाहिए, नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, हाउ डल इट इज टू पोज टू मेक एन एंड, मतलब कि हाउ डल इट इज टू पोज, कितना बोरिंग होगा कि मतलब मैं एक ही जगह स्टे कर जाऊं, एक ही जगह रुक जाऊं, और मैं क्या समझूं कि टू मेक एन एंड, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर यही बात फिक्स हो जाए कि यही खत्म है, बस यही एंड है। टू रस्ट अनबर्निश्ड, रस्ट मीन जंग आलूदा जिसको कहते हैं, रस्ट लगना, रस्टिक माइंड कहते हैं ना, कि जंग आलूदा माइंड उसको कहते हैं। मतलब एक ऐसी तलवार जिसको जंग लग चुका हो, और मतलब कि एक ऐसी तलवार जिसको इस्तेमाल ही ना किया गया हो और जिसकी वजह से उसको जंग लग गया हो, नॉट टू शाइन इन यूज, मतलब कि अगर वो यूज के अंदर आती रहेगी तो की शाइन बनेगी। एज दो टू ब्रीथ वर्ड लाइफ, इट्स मीन के यू आर टेकिंग द ब्रीथ फॉर लिविंग, कि तुम सिर्फ सांस लेने के लिए जिंदा रह रहे हो। लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटल एंड ऑफ वन टू मी द लिटल रिमेन्स, मतलब ये जो मुझे डिजायर्स अभी है ना, इसके लिए अगर वो कहता है कि मुझे लाइफ पे मिले ना, तो वो भी कम है। ठीक है, मतलब कि लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ, जिंदगी के ऊपर मुझे एक और जिंदगी, मतलब मल्टी लाइफ्स मिल जाए मुझे, तो वर ऑल टू लिटल, तो वो भी इसके लिए मेरी डिस्कवरी के लिए कम है। एंड ऑफ वन टू मी, और मेरे पास तो सिर्फ सिंगल है, एक ही लाइफ है। एंड लिटर रिमेन्स, और वो भी तो कुछ ही हिस्सा उसका बाकी रह गया है, वो भी मतलब खत्म होने वाली है। बट एवरी, कहता कि लिटल रिमेन्स, लेकिन वो भी सिर्फ थोड़ी सी रह गई है। बट एवरी आवर्स इज सेम्स फ्रॉम द एटर्नल साइलेंस, हर एक घंटा मतलब जो मैंने मौत से बचाया है, मतलब खुद को जिंदा रखा है, मौत से बच के रहा हूँ। समथिंग मोर अ बिगर ऑफ द न्यू थिंग, वो मुझे एक नया एक्सपीरियंस देगा, नई चीज़ों को जानने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन देगा। एंड वाइल इट्स वर, और कितनी गिनौनी बात होगी कि अगर फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड हर्ट्स माई सेल्फ, 3 सन्स मतलब कि अगले 2-3 सालों के लिए, या जितनी भी मेरी अगली ज़िंदगी बाकी है, अगर मैं घर के अंदर फ्री बैठ जाऊं और खाता पीता रहूं, बस यूज़ हुआ है ना हर्ट माई सेल्फ, इसका मतलब है सिर्फ खाता रहूं, मतलब अपनी ही लाइफ की केयर करता रहूं बस। एंड दिस ग्रेट स्पिरिट्स यर्लिंग इन डिज़ायर, मतलब कि अभी भी जो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ बाजारन, लेकिन इसी के अंदर अभी भी डिज़ायर्स हैं, अभी भी इसके अंदर ख्वाहिशात बाकी हैं। टू फॉलो नॉलेज, इसको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ द ह्यूमन थॉट, इट्स मीन कि जितनी भी ह्यूमन बीइंग इस दुनिया के अंदर है, उसने जो कुछ भी देखा है, सब की लिमिट्स को मैं पार करना चाहता हूँ एक्चुअली। इवन कि जो इंसान ने सोचा भी ना हो, मैं उन सब की बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड्स ऑफ द ह्यूमन थॉट्स, मतलब कि उनकी थॉट से भी आगे की बात करूँ, जो इंसान के कभी ख्यालात तखय्युल में भी ना आया हो, मैं वो कर दिखाऊँ, वो ढूंढ दिखाऊँ। दिस इज़ माई सन। नो ही एक्चुअली वांट्स टू इंट्रोड्यूस अवर सन, ठीक है, जिसका नाम आगे जाके अभी आने वाला है 2 वर्ड्स के बाद, माइन ऑन टेलीमाकस, ठीक है, ये उसके बेटे का नाम है टेलीमाकस। टू whom I leave the scepter and the isle, स्केप्टर मीन राजपाट, मतलब कि जब भी मैं इस आइलैंड से जाऊंगा तो इसको अपने स्केप्टर पे, अपने राजगद्दी पे बैठा के जाऊंगा इसको, मतलब कि ये जो मेरा आयरलैंड है और स्केप्टर है, जब मैं जाऊंगा यहाँ से डिस्कवरीज के लिए किसी और जगह, या मैं मर जाऊंगा, तो मेरे बाद जो राजा बनेगा, ये जो मेरी सीट पे बैठेगा, वो मेरा बेटा होगा। वेल लव टू मी, मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है। डिस्कर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, डिस्कर्निंग मीन कि ये इस चीज़ को डिजर्व करता है, मतलब कि इस जिम्मेदारी को वो भरपूर तरीके से निभा सकता है। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक द माइल्ड एंड रगड पीपल, मतलब कि ये जो थाका के अनसिविलाइज्ड पीपल हैं, उनके लिए बड़े पेशेंस के साथ उनके बारे में जो है वो फैसले लेगा, उनके बारे में सोच विचार करेगा। एंड सॉफ्ट डिग्रीज subdued them to the useful and the good, मतलब कि फुल पेशेंस से इनको समझा देगा सब लोगों को, इनके लिए मतलब क्या सही है क्या गलत है, इनको क्या करना चाहिए आगे। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, मतलब कि मेरे बेटे के अंदर किसी किस्म की बुराई नहीं पाई जाती। सेंसर्ड इन द स्फेयर्स ऑफ द कॉमन ड्यूटीज, मतलब कि लड़का जो है वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, अपनी कॉमन ड्यूटीज के अंदर ही अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। डिसेंट नॉट टू फेल, मतलब कि बड़ा डिसेंट सा है, कमाल सा है, सोच अच्छी भी सोच रखता है और वो कभी भी फेल नहीं होने वाला। कहता है कि इन ऑफिस ऑफ द जेंडर्स एंड द पे meet adorations to my the household gods,
मतलब कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मेरी गैर मौजूदगी के अंदर टेलीमार्कस जो कि मेरा बेटा है वो यहाँ पर इवन कि मेरे हाउस होल्ड के जो गार्ड्स हैं उनको भी अटेंशन देगा, उनको भी एडोर करेगा, उनको भी टाइम देगा, उनके लिए भी सेक्रीफाइस करेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ही वर्क्स हिज वर्क, वो अपना काम करेगा, एंड माइंड मतलब कि एक एज ए रूलर का जो अथाका का एक रूलर बना है वो अपना काम करेगा और मैं वहाँ पे अपना काम करूंगा। मतलब कि वो तो एक रूलर बनना चाहता था, वो डिजर्व भी करता था उस सीट पे, तो वो अपना काम करेगा और मैं एक ट्रेवलर हूँ और मैं अपना काम करूंगा। देयरफॉर देयर लाइज दिस पोर्ट, द वेसल्स पफ्स हर सेल। अब यहाँ पे एक वर्ड है वेसल, वेसल का मतलब होता है शिप, जहाज को कहते हैं वेसल। ऐसे लग रहा है जैसे हवा के ऊपर जो हवा है वो मुझे बुला रही है अपनी तरफ, पफ कर रही है वो मुझे अपनी तरफ कि योर टाइम स्टार्ट इज नो, कि अब ट्रेवलिंग का टाइम शुरू हो गया है, अभी आ जाओ वापस। देयर द ग्लूम द डार्क पोर्ट सीज, मतलब कि उस बड़े से समुद्र के अंदर। माई मर्नर्स सोल्स डेड्स हैव टॉयड एंड द प्रोच एंड द थॉट्स विद मी। अब ये जो मैरिनर्स है इसका साथी है जो इसके साथ समुद्र में सफर करता है। मतलब यहाँ पे वो एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है अपने दोस्त को और ये बता रहा है कि ये वो सोल्स हैं जिन्होंने मेरे साथ सफर किया है। मतलब कि जहाँ पे मैंने क्या किया है, नई चीज़ों को डिस्कवर किया है और इसने भी मेरे साथ मिलके बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचा है और जाना है। that ever that ever with the frolic welcome took the thunder and the sunshine and opposed free the herds। और हम लोगों ने जो कुछ भी हमारे पास आया बड़ी हैप्पीली उसको अपने हमने जो है वो वेलकम किया। फ्रॉलिक मीन बड़े मतलब के एक पुरजोश होके बड़े जोश के साथ हमने उनको अपनी लाइफ के अंदर वेलकम किया, चाहे वो थंडर हो या कोई अच्छी चीज़ हो, सनशाइन हो, मतलब कि अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, हमने उसको बड़े पुरजोश होके वेलकम कहा। एंड अपोज द फ्री हार्ट्स एंड फ्री फोरहेड्स, मतलब कि हमने हर सिचुएशंस का सामना किया है फ्री हार्ट होके और फ्री फोरहेड्स होके। यू एंड आई आर ओल्ड, ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। मतलब कि यहाँ वो अपने दूसरे पेयर्स के साथ मुखातिब होकर कहता है कि यू एंड आई और आई आर ओल्ड, कि तुम लोग और मैं अब नो डाउट कि हम बूढ़े हो गए हैं, कि अभी भी हम इस एज के अंदर भी ओल्ड एज हैथ येट इन ऑनर एंड हिज टॉयल, अभी भी हम चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं और इज्जत पा सकते हैं। कहता है कि डेथ क्लोजेस ऑल, मौत हम सब के करीब है, बट समथिंग आर द एंड्स, सम वर्क ऑफ द नोबल नोट्स। फिर कहता है कि मे येट्स बी डन, कि अगर हम देखें ना बट समथिंग से लेके मे नॉट बी डन तक देखें तो ये कहता है कि हम मरने के से पहले भी या मरने के बाद भी कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, मतलब कि मरने से पहले भी हम कोई ऐसा एक नोटेबल वर्क करना चाहते हैं या कर सकते हैं। नॉट अनबिकमिंग द मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड, ऐसा कि जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अगर भगवान के खिलाफ या गॉड के खिलाफ भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, जैसे कि ट्रोजन वॉर के अंदर इसका जिक्र हुआ है ऑलरेडी। सो द लाइट बिगेन विद द ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, मतलब है कि अथाका की जो थंडर्स हैं, जो थंडर घर हैं, उनके बीच मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि रॉक्स हैं, वहाँ लोगों ने अपने घरों के अंदर लाइट्स ऑन की हुई हैं, मतलब कि अपने लैम्प ऑन कर लिए हैं। द लॉन्ग डे वैंस, मतलब कि जो लंबा सा दिन है वो ढल चुका है। द स्लो मून क्लैम्स, और आहिस्ता आहिस्ता चांद बाहर निकल रहा है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, वट आई वॉज फीलिंग राइट नाउ, कहता है कि द डीप मोन्स राउंड विथ मैनी वॉइसेस, और ये जो समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें हैं वो मुझे अपनी तरफ बुला रही हैं। कम विथ माई फ्रेंड, आओ मेरे दोस्त मेरी तरफ आओ। मतलब यूलिसिस यहाँ अपने पेयर्स को मुखातिब कर रहा है कि कम विद मी, इट वाज नॉट टू लेट, अभी हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए, मतलब कि अभी भी देर नहीं हुई टू सीक नेवर वर्ल्ड, कि अभी भी हम अपनी लास्ट जर्नी के ऊपर जा सकते हैं। एक्चुअली कि हम नो डाउट कि हम बूढ़े हो चुके हैं, एक नए वर्ड को हम ढूंढने चलते हैं, सीक अ न्यूअर वर्ड, एक नए दुनिया को ढूंढने चलते हैं। फिर कहता है कि पुश ऑफ एंड स्टिल वेल इन ऑर्डर स्मिट द सराउंडिंग फोर्स। पुश ऑफ मीन के धक्का दो, जहाज को धक्का दो, एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, अपने ये फॉलोअर से कह रहा है कि इसको धक्का दो, ताकि इसकी रीजन ये होगी कि जहाज आगे की तरफ मूव करेगा। द सराउंडिंग फॉर्स फॉर माई पर्पज होल्ड द सॉइल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बर्ड्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स टिल आई डाई। अब यहाँ पे यूलिसिस अपना पर्पस बता रहा है, कहता है मेरा पर्पस ये है कि ये डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है ना, मैं इसके पार चला जाऊं। मतलब
मतलब कि जितना दूर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ ना, वहां तक उतनी दूर चला जाऊँ, जब तक मैं मर ना जाऊँ तब तक मैं चलता ही रहूँ। असल में पाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार का मतलब है कि जहाँ जितनी दूर तक मैं जा सकता हूँ मैं वहां तक चला जाऊँ, जब तक मैं मर ना जाऊँ, मेरी जर्नी रुके ना। इट्स मे बी डेट द गर्ल्स विद द वाश अ स्टोन। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जो लहरें आ रही हैं समुद्र के अंदर, वो हमारे जहाज को डुबा देंगी। इससे क्या होगा कि इट्स मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स। मतलब कि मरने के बाद भी हमको हैप्पी आइल्स मिलेगी, मरने के बाद एक और जगह मिलेगी। बट वहां पे क्या होगा कि जो हमारी सोच है वो सारी की सारी ब्लेस्ड हो जाएंगी। ठीक है, एंड सी द ग्रेट एक्लेस, और शायद कि हम वहां पर मतलब कि एक्लिस से मिले, जो कि हमारा पुराना पियर्स था, जो ट्रोजन वार के अंदर मारा गया था। ट्रोजन वार जब हुई थी उसके अंदर जो मारा गया था, हम उससे मिले। कहते हैं whom we know, जिसको हम जानते हैं। दो मच, फिर कहता है कि दो मच अटेकन मच अबाइड्स। नो डाउट कि ओल्ड एज की वजह से हमारी बहुत सी हीरोइक क्वालिटी जो अंदर हमारे थी, हीरो टाइप की जो ताकत थी, वो कुछ खत्म हो गई है, लेकिन कुछ अभी भी स्टिल रिमेन्स, कुछ अभी भी बाकी है। दो And though we are not know the strength which in old days moved earth and heaven, मतलब कि अब हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ, वो फिजिकल पावर जो पहले थी हमारे अंदर, अब वो नहीं रही। कि मतलब कि इस ओल्ड एज में भी एक यंग मैन की तरह दुनिया को बदल देने वाला जज्बा रखती हूँ, ऐसा भी तो नहीं रहा वैसे। बाकी मतलब कि जैसे एक जो नौजवान के काम होते हैं ना, हेवन को अर्थ में और अर्थ को हेवन में, जैसा कि हमने पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो अब वो सीन बाकी नहीं रहा हमारे अंदर। बट अभी भी देखिएगा ये क्या कह रहा है, कहता है कि डैट विच वी आर, लेकिन अभी भी हम वही हैं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। वन इक्वल सैम्पर ऑफ द हीरोइक हार्ट्स, लेकिन अभी भी तो हमारा नेचर तो वही है ना, वही हमारे पास हीरोइक हार्ट है, वही हीरो वाला दिल तो अभी भी है ना, दिल तो अभी जवान आना चाहे हम बूढ़े हो चुके हैं। नो डाउट कि क्या हुआ है कि मेड वीक बाय टाइम एंड फेट। नो डाउट कि टाइम ने हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया, बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। बट हमारी विल स्ट्रॉन्ग है, हमारी सीख स्ट्रॉन्ग हैं अभी। जो हमारी विल्स हैं ये क्यों स्ट्रॉन्ग हैं? हार्ड वर्क करने के लिए, किसी चीज़ का पीछा करने के लिए, टू फाइंड समथिंग, किसी चीज़ का पीछा करने के लिए, टू सीक समथिंग, टू स्ट्राइव समथिंग, और नॉट टू यील्ड, मतलब कि कभी भी गिव अप नहीं करने के लिए। ठीक है, हमारी नेचर जो है, दिल जो है अभी जिंदा तो है ना, वो इन चीज़ों की पैरवी करने के लिए वो कभी भी खुद को पीछे नहीं करेगा। So I hope so you know you understand very well. If you understand then please don't forget to subscribe, like and share our channel. Otherwise ऐसे ही मजे करते रहो। अल्लाह हाफिज। सॉरी, थीम्स रह गए। इसका पहला थीम है डिससेटिस्फैक्शंस, मतलब कि वो सेटिस्फाई नहीं था जिस जगह पे उसके घर वाले रह रहे थे, बाकी जहाँ उसकी मतलब उसका जो घराना था, फैमिली जहाँ रह रही थी, वहाँ की लाइफ से ये सेटिस्फाई नहीं था। सो लेट्स फेस दिस, यूलियसिस इज रियली बोर्ड, वो इस चीज़ से बोर हो रहा था, वो डिस्कवरी करना चाहता था। ठीक है, प्रिजर्वेंस यूलियसिस इज यू कैन से डैट के अनटेम्प्टेड द स्पिरिट्स एंड नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप हिम। वो कहता था कि कभी रुको मत, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मोटिवेट करना चाहता था। ये जितना भी वर्क है वो सारा मोटिवेशंस के ऊपर बेस करता है। इसमें तकरीबन 8-10 लाइंस हैं जो कमाल की मोटिवेशंस की हैं। ही इज अ गुड डिसीजियस, इवन के वो बीमार भी हो जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है, एंड द ओनली केयर टू कीप ट्रैवलिंग, और उसके बावजूद भी वो अपना सफर जारी रखता है, टू कीप मूविंग, और आगे बढ़ता है। ठीक है, और एक मॉर्टेलिटी का यहाँ पे एक थीम पाया जाता है, ओल्ड एज का पाया जाता है कि वो बूढ़ा हो चुका था। एक्सप्लोरेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इन दिस वर्क। ठीक है, कि वो हर चीज को डिस्कवर करना चाहता था। वो कहता नई दुनिया, एक अर्श को कवर कर लिया है मैंने तो नो डाउट कि दुनिया खत्म हो गई, मुझे अगले अर्श की तरफ जाना है। सो नो आई शुड के यही स्टॉप करना चाहिए। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज।